कंघी यहाँ पे पड़ी हुई है, कपड़े वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो तुम सोचो उस गंदे इन्वायरमेंट में तुम कैसे सब कुछ अच्छी तरीके से कर पाओगे। वहाँ पे अर्ज आएगा तुम्हें, क्योंकि तुम जितना भी कह लो मास्टर बेड बुरी है बुरी है, हाँ बुरी है, बट वो घटिया भी है, वो गंदा भी है, वो चीज़ गंदी है। तुम देखो हाथों से तुम अपने पीनस को पकड़ के उसका पानी निकाल रहे हो, और वो तुम्हारे शर्ट पे लग रहा है, तुम्हारे पैरों पे गिर रहा है, तुम्हारे हाथ पे लग रहा है, तुम्हारे चेस्ट पे गिर रहा है। सोच रहे हो कितना डिस्कस्टिंग है वो, बहुत डिस्कस्टिंग है। तो वो काम तुम साफ कमरों में कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें मन ही नहीं होगा कि भाई साफ कमरा है यार। तुम्हारा मन भी साफ होगा उस समय, सबकॉन्शियसली तुम्हें साफ लगेगा कि मेरा कमरा साफ है, मैं खुद साफ हूँ, ऐसा लगेगा। तो तुम गंदे कमरे में ही ज़्यादातर टाइम मास्टरबेट करते हो, ठीक है। 99% टाइम तुम गंदे कमरे में ही मास्टरबेट करते हो, साफ कमरों में तुम मास्टरबेट नहीं करते। बहुत रेयर चांस है जब बहुत ज़्यादा अर्ज आता है तब शायद, बट ज़्यादातर टाइम तुम गंदे कमरे में एक गंदे इन्वायरमेंट में ही तुम करते हो वैसा। बाथरूम में, वॉशरूम में, तुम जब टॉयलेट जाते हो तब, समझ रहे हो ना। तो ये तो हो गया पहला। अब दूसरी चीज़ इमेजिन करो। हाँ, जो मैं बोल रहा था, दूसरी चीज़ इमेजिन करो कि तुम एक ऐसे कमरे में हो जहाँ पे तुम्हारा बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदा है। तुम्हारा बेडशीट जहाँ पे तुम सोए हुए हो वो चीज़ ही गंदा है, ठीक है। कपड़े पड़े हुए हैं, तकिया इधर उधर है, तुम जिस चीज़ को ओढ़ के सोते हो, जो रज़ाई, वो इधर उधर पड़ी हुई है। और अगेन तुम्हारा गंदा कमरा, अगेन तुम्हारा कमरा फिर से गंदा ही है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा बेडशीट ज़्यादा गंदा है। तो तुम खुद इमेजिन करो, तुम्हें अर्ज नहीं आएगा कि भाई कोई तो नहीं है घर में और बेडशीट में लेटा भी हुआ हूँ, अर्ज नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि अगेन तुम्हारा गंदा दिमाग गंदे घर में रह के और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है। और दूसरी बात, तुम उस चीज़ को फिर से परफॉर्म करते हो। तीसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी नहीं, हाँ तीसरी पॉसिबिलिटी, तुम एक ऐसे कमरे में हो जहाँ पे मास्टरबेड की सारी चीज़ें पड़ी हुई है, जैसे कि ऑयल्स, मॉइस्चराइज़र, या फिर ऐसा कपड़ा जिससे तुम हर वक्त साफ करते हो, उसको देख के तुम्हें अर्ज आता है कि हाँ यार ये तो कपड़ा पड़ा हुआ है, अब मैं साफ कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हाई चांस है तुम उस कमरे में भी मास्टरबेट करोगे। और ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, ये हर युवा की प्रॉब्लम है। कोई भी एक चीज़ जिससे वो अटैच है, मास्टरबेट, फैब, इन सब चीज़ों में, मतलब मास्टरबेट और फैब तो एक ही चीज़ है, बट उस चीज़ में अगर अटैच्ड है किसी एक चीज़ में, एक पर्टिकुलर पार्ट में, एक पर्टिकुलर एक टॉय टाइप का समझ लेता है, ठीक है। एक कपड़े को भी एक सेक्स टॉय समझ लेता है वो, कि भाई यार ठीक है यार, मेरे पास तो एक कपड़ा है, अब मैं मास्टरबेट का करके इससे पोंछ लूँगा, प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम तो क्या है वो तो उसको ही पता है, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है। पर अगेन, ऐसा अगर इन्वायरमेंट तुम्हारे पास है तो तुम हाई चांस से मास्टरबेट नहीं क्विट कर सकते। चौथी पॉसिबिलिटी, तुम एक ऐसे ग्रुप में हो जहाँ पे हर वक्त सेक्सुअलिटी भरी जाती है, दोस्त सेक्सुअल है, हर वक्त गंदी गंदी बातें करते हैं, लड़कियों को देख के सेक्सुअलाइज करते हैं, तुम्हें बोलते कि भाई जा पैसा ले आ, चल आज ओयो में जाएंगे लड़की को लेके। तो यहाँ पे हाई चांस है तुम मास्टरबेट तो दूर की बात है, तुम एक क्रिमिनल बन जाओगे, तुम वहाँ पे रेप तक कर दोगे, ठीक है। तो मास्टरबेट तो दूर की बात है, तुम यहाँ पे क्रिमिनल ही बन जाओगे। तो
इसको तो छोड़ ही दो, ये कुछ ज़्यादा ही डार्क पॉइंट है। पर अगर तुम इस तरीके के एनवायरनमेंट में हो तो तुम कभी भी अकेले में रह के मास्टरबेट क्विट नहीं कर सकते। हाँ, तुम शायद ऐसे हो सकते हो कि तुम कभी भी लड़कियों को उस तरीके से ना शेम करो, शायद तुम कभी भी वैसा काम ना करो, पर तुम अकेले में अपने हाथ के साथ वैसा कर सकते हो। तो अगेन मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा संगत अच्छा नहीं है तो तुम कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकते। तुम हर वक्त मास्टरबेट करोगे, कभी भी मास्टरबेट को क्विट नहीं कर सकते। अब पांचवी पॉसिबिलिटी और ये आखिरी पॉसिबिलिटी है। देखो, अगर तुम किसी भी लड़की के कपड़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, शायद लड़की से उतना ज़्यादा नहीं होते हो, पर कुछ लोग ना लड़की से ज़्यादा लड़की के कपड़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कुछ सेक्सुअल कपड़े होते हैं, मतलब विगनी हो गया, ब्रा हो गया। अगर ऐसी चीज़ों से अट्रैक्ट होते हो और ऐसा चीज़ कोई कमरे में पड़ी हुई है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि तुम अपने दोस्त के कमरे में हो या फिर कहाँ पे हो, पर अगर पड़ी हुई है और तुम्हें अड़ जाता है उस सब चीज़ों को देख के, तो तुम अगेन उन चीज़ों को देख के कभी भी मास्टरबेट क्विट नहीं कर सकते। तुम करोगे ही करोगे। और मैं इस चीज़ को ज़्यादा खींचूंगा नहीं क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही डार्क है। और अगेन मैं वही कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा संगत, तुम्हारा जगह, तुम्हारा सोच खराब है तो तुम खराब चीज़ों को कभी भी क्विट नहीं कर सकते। यही तक की वीडियो थी। मैं भी जाता हूँ, भाई अपना ख्याल रखना।